दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसानों की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिक्र करूंगा जिस समस्याओं का अगर हम हल कर देते हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति से जो गुजर रहे हैं, जिसमें उनके साथ मेन प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत सारी कम हो सकती है। वो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे हम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। सबसे पहली बात आती है किसानों के अंदर जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको कभी बढ़ा दें तो शायद उसका बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। उसकी विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। साथ ही साथ किसान जो है अपनी फसलों के ऊपर जो खर्च करता है और जो इनकम होती है उनसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन किसानों को ये दिखाना कि आपकी कौन सी फसल ज़्यादा प्रॉफिट में है या कौन सी फसल कम प्रॉफिट वाली है। और उसके साथ ही साथ वो अपने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अपने मोबाइल के ऊपर रख सकें, चाहे वो मजदूरों का हिसाब किताब हो या अन्य तरह का। उसके बारे में भी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ियों के बारे में, जिससे कि किसान कई वर्षों से लूटता चला आ रहा है, उससे कैसे बचाया जाए। और किसान जो है वो हमारे कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उसको कुछ प्रोडक्ट जो है उसको खरीदना पड़ता है, वो भी मार्केट से। शायद वो प्रोडक्ट कहीं दूसरे किसानों के पास अवेलेबल हो जो कि बहुत सस्ते दाम में भी अवेलेबल हो सकता है, या वो किराए पर लेकर के अपना काम चला सकता है। तो इस तरीके से उसकी जो खर्च जो बढ़ता है उसको हम कैसे कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम किसानों को एक ऐसी सुविधा देने की बात कर रहे हैं जिससे कि वो खेत में बैठे हुए कोई भी समस्या, बीमारी से संबंधित हो या फसल के उत्पादन से संबंधित हो, वो हमारे विशेषज्ञों की सलाह लेकर के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सारे पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करने के साथ ही साथ कुछ उदाहरण के साथ हमारे सॉफ्टवेयर का डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात आती है किसान कुंडली। ये कॉन्सेप्ट एक जन्म कुंडली से मिलता जुलता है। जिस तरीके से जन्म कुंडली के अंदर हम आप बताते हैं कि हम उन तीन चीज की इंफॉर्मेशन उसमें डालने से वो पूरा अपना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की डिटेल दिखाता है, जैसे कि जन्म स्थान, समय और आपका स्थान, टाइम क्या था। इन तीन बातों के ऊपर जन्म कुंडली निर्भर करती है। वैसे ही किसान कुंडली में किसान अपने लोकेशन और अपनी टाइम और उसके बाद में उसके फसल संबंधित क्वेश्चन करने पर उसका आंसर मिलेगा। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अभी जो स्टार्ट किया है उसमें ऐसा है कि एक सर्वे और पोल का मैकेनिज्म होगा। इसमें किसान अपने विशेषज्ञ या किसानों से ही एक प्रश्न पूछे और किसान किसान के जवाब में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसानों को किसानों से जोड़ने का भी एक प्रारूप है और साथ ही साथ किसानों को हमारे विशेषज्ञों से जोड़ने का एक प्रारूप है। इसका पहला उदाहरण कि मान लो अगर किसान जो है आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई फसल लगानी है तो वो 4 या 5 लोगों से डिसीजन लेने के लिए अपनी चर्चा करता है और उन्हीं के बेसिस पर वो निर्धारित कर लेता है कि मुझे ये फसल लगानी चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर से गुजरते हुए भी वो इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसके चलते उसमें क्या होता है कि 30 से 40% टाइम वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके जो डिसीजन हैं वो गलत हो जाते हैं। कई बार जो होता है वो ये मान के चलता है कि भाई बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रही है। तो इसमें अपन किसान जो है अपने अनुभव शेयर कर सकता है कि ये फसल या ये वेराइटी या खाद डालना है कि नहीं डालना, इन सारे अनुभव को वो उपयोग करे बजाय उसको एक्सपेरिमेंट करने के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि भाई इसका उपयोग करें तो कैसे करें। तो जो किसान होगा वो अपने क्वेश्चन आपको हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पोल या फिर सर्वे के हिसाब से क्वेश्चन डालेगा। दूसरे किसान भाई या विशेषज्ञ उसकी जानकारी, उनकी रिपोर्ट्स अपने इसमें अटैच कर देंगे। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे ये फसल लगानी है, इस समय इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके सवाल के जवाब में हजारों किसानों का जवाब होता है। किसी ने कहा कि भैया ये फसल हमने लगाई थी, उसका अनुभव यह रहा, उसके पर एकड़ उत्पादन कितना मिला। तो ये सारी जानकारी एक साथ एक ग्राफ की तरह आ जाती जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से अपन किसान या टेबल के माध्यम से किसान जो है एक डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये फसल अब लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। अभी तक
वो एक सट्टे की तरह काम करता था कि जिसमें मतलब 10 5 10 लोगों से जानकारी ली और उसने अपना काम कर लेता था। लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा कि किसान जो है सट्टा न खेलते हुए उसके पास डेटा होगा और डेटा से वो एनालाइज कर पाएगा। इसी प्रकार से कई और तरह की चीजें हो सकती है जिसमें कि मान लो कि कितनी दवाई डालनी, कितनी खाद डालनी, ये सब कुछ इसमें आ गया। अब दूसरा पार्ट आता है जानकारियां। आज किसान जानकारियों के अभाव में धोखा खा जाता है। किसान आज कई तरह की जानकारियां उसको चाहिए लेकिन वो जानकारियों के अभाव में उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, नकली खाद दवाई बीज। आज अगर मार्केट में कोई नकली खाद दवाई बीज है तो तत्काल उसकी जानकारी सारे किसान तक पहुंचना चाहिए, उससे पहले कि वो इसके धोखे में आए, वो उस चीज से बच सके। आज दूसरा तरह की प्रॉब्लम आती है कि अगर एक वैरायटी या एक कंपनी की दवाई जो है वो बहुत ही सस्ते में मिल रही है और दूसरी कंपनी की वही दवाई बहुत महंगी मिल रही है, तो इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। किसान भाई या विशेषज्ञ अपनी राय प्रकट करें कि ये जो सस्ती दवाई है उसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो दवाई काम की नहीं है तो भी किसानों को नुकसान है कि वो भले सस्ते में भी लेकर के आया पर नुकसान तो हो गया उसको पैसे का, और पैसे के साथ साथ उसका इनडायरेक्ट नुकसान क्या हुआ कि जिस फसल के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर उसका कंट्रोल करना था वो अभी भी नहीं हुई। इस तरह से उसके जो खर्च लग रहा है उसके अंदर कटौती करना है। तो उसमें सबसे पहला तरीका यह है कि इस तरह से जो नकली दवाई, खाद और बीज, उससे उसको बचाना है। अभी कुछ उदाहरण और भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान लो कि पपीता का बीज। अब पपीता का एक दुकानदार जो है वो 2.5 लाख रुपए किलो बेच रहा है और दूसरा दुकानदार जो है वो 3.5 लाख रुपए किलो बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है? बोलता है कि 3.5 लाख रुपए जो है उसमें हमारी तरफ से गारंटी रहेगी और 2.5 लाख रुपए वाले में कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो हमारे विशेषज्ञ या हमारे जो अनुभवी किसान भाई है वो अपन बता सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए किलो वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है, और अगर कभी लेना है तो फिर 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए के बीच में 1 लाख का अंतर, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस अंतर को अगर हम कम कर देते हैं तो उस किसान की जो लागत है उसमें बहुत बड़ा अंतर प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब बात आती है कि दूसरे और भी प्रॉब्लम्स होती, जैसे आज अचानक भाव में कोई तेजी आ गई या कोई कमी होने वाली। ये जानकारी सबसे पहले व्यापारियों को लगती है, ये किसानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या किसान इन चीजों की अगर जानकारी एक दिन पहले ही मिल जाए तो क्या उन धोखों में आएगा? अभी क्या होता है कि अचानक मान लो कपास का भाव बढ़ा, का भाव बढ़ गया 400 500 रुपए क्विंटल, और किसान उसको कम भाव में व्यापारियों को बेच देता है और उसको कुछ घंटों बाद में या कुछ दिनों के बाद में उसको मालूम पड़ता है कि वो कम भाव में बेच दिया। तो उस बेचारे का खून जो है वो पानी पानी हो जाता है। इतनी मेहनत से कमाई हुई फसल उसको कम भाव में बेचने पर उसको जो दर्द महसूस होता है वो मैं कर सकता हूँ। और मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो जानकारी है अब आपके मोबाइल पर एक अलर्ट की तरह आएगी, तो इससे आपको कोई भी व्यापारी उसको बेचने से पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज भाव बढ़े हुए हैं, आपको बेच देना है, नहीं बेचना है। और अगर मान लो अगर भाव में अचानक कमी आने वाली है तो उसको आपको जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करने का भी एक अलर्ट आ जाएगा ताकि आप नुकसान में ना रहो। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारी एक और कोशिश ये है कि हमारे आसपास जो किसान भाई है वो इतने टैलेंटेड हैं, उन किसान भाइयों की जानकारियां भी उस क्षेत्र तक सीमित ना रहते हुए उसको हर जगह पर पहुंचनी चाहिए। जैसे कि किसी किसान ने हमारे यहाँ पर बड़दा में केसर की खेती हुई। अब उस केसर की खेती कैसे हुई, कितना उत्पादन मिला, पर एकड़ उसका खर्च कितना बैठता है, इस तरह की पूरी एक स्क्रिप्ट, इस पूरा केस स्टडी हर किसान के मोबाइल पर पहुंच जानी चाहिए। अब बात ये आती है कि जानकारियां तो टीवी के अंदर भी आती है, जानकारियां इंटरनेट पर भी है, लेकिन किसान भाई उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि जब किसानों के लिए जो जानकारियां टीवी के ऊपर चलती है तो शायद किसान उसके लिए उस टाइम नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जब किसान जब फ्री होता है तब वो जानकारियां नहीं मिलती उसको। तो हमारी कोशिश ये है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों के मोबाइल पर एक डिजिटल डायरी के तौर पर एक एप्लीकेशंस रहेगी, उसके अंदर ये सारी जानकारियां मिलेगी। इस जानकारियों को वो खेत में या घर पर या जब भी उसके फ्री टाइम में उसका उपयोग कर पाएगा। इस डिजिटल डायरी के अंदर हमारी कोशिश यह होगी कि जो भी तरीके हो, जो भी खेती करने के आधुनिक से आधुनिक तरीके हो या देश विदेश में खेती करने के तरीका के साथ साथ कुछ टूल्स आए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, वो पूरी जानकारी उसके मोबाइल तक पहुंचाना।
इन सब के साथ साथ जहाँ कभी कहीं किसान चौपाल हो रही हो या किसान मेला हो रहा हो, उसकी भी जानकारी उनके मोबाइल पर पहुंचाना, और वो अपने मोबाइल पर हर फ्री साइकिल में उसको देख सकता है। हमारी कोशिश का तीसरा पार्ट कि हम किसानों की लागत को और किस तरीके से कम कर सके। तो दूसरा तरीका एक तीसरा तरीका एक ये है कि भाई जब आप कोई सामान की जरूरत पड़ती है तो आप सीधे बाजार में जा करके उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो सामान आपको बाजार के बजाय आप उन किसान भाइयों से ही खरीद लो या किराए पे ले लो, जिसके लिए उसके लिए अभी उसकी उपयोगिता नहीं है, तो उससे उस किसान का भी फायदा हो जाएगा और इस किसान को भी कम लागत में वो मिल सकती है। अब ये काम कैसे करेगा उसका एक उदाहरण देख लीजिए कि आपने जब देखा कि भाई ये जो अपना हमारा सॉफ्टवेयर होगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी ये कई तरह की चीज़ होगी जिसमें किसान ओलेक्स है, हिसाब किताब है, किसान सर्वे, किसान डायरी, किसान सलाहकार या कोई भी ऐसी न्यूज़ जिससे थ्रू अलर्ट जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर में किसान भाई यहाँ पर किसान ओएलएक्स को क्लिक करता है और यहाँ पर जा करके हमारी कोई भी जो किसान भाई की अपनी जो चीज़ वो चाहे वो खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है या किराए पर देना चाहता है, वो इस सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मदद से वो बेच सकता है, खरीद सकता है। अब वो कैसे काम करेगा उसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि जैसे मान लो कि किसी को ट्रैक्टर किराए पर देना है, उसने किराए पर देने के लिए इस किसान ओलेक्स में जाकर के यहाँ रजिस्टर करवा दिया। अब ये रजिस्टर करने के बाद में वो जैसे ही वो टूल्स और उसमें जा करके देखता है कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, तो वो ट्रैक्टर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके आसपास कितने ट्रैक्टर किराए पर देने वाले हैं या कितने बेचने वाले हैं, उनके पूरे आइकन्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब वो जैसे ही उसके नियरेस्ट वाले को क्लिक करेगा तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि किसान भाई जो हैं वो इतना सक्षम नहीं है कि उसके आसपास की सारी जानकारियां उसके मोबाइल पर उसको एक एक करके फिल्टर करके निकाल के लाए। तो हमने इस चीज को आसान बनाते हुए भारत का पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो अपने आसपास में जो चीजें हो रही है वही चीज दिखाए। आज अगर किसान भाई मध्य प्रदेश में बैठा है और उसको अगर कभी दिल्ली की जानकारियां मिल रही हो या हैदराबाद की मिल रही हो या फिर बेंगलोर की मिल रही हो, तो उसको किस काम की किराए के लिए चाहिए, तो उसके आसपास कोई देने वाला होना चाहिए। तो ये इस सॉफ्टवेयर में इसमें तीन चार फैसिलिटीज हैं कि वो जैसे ही वो उसको क्लिक करता है तो उसके सामने एक फोन का आइकन आ जाता है। वो सीधे उस किसान या जिसने भी किराए पर देने के लिए या बेचने के लिए निकाला उनसे वो संपर्क कर सकता है, उनसे अपने भाव राव के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और पूरा अपना काम कम लागत में कर सके। ये हमारा पहला कोशिश। अब बात आती है कि लागत और इन सब के साथ साथ किसान भाइयों के साथ एक और चीज की जरूरत पड़ गई, वो ये है कि हमारे यहाँ पर किसान भाई जो है अचानक से भाव कम ज़्यादा होते हैं फसलों के और उसकी चपेट में वो आ करके बहुत बड़ा नुकसान कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्याज की बात करें, प्याज में भाव अचानक बढ़ जाते हैं, प्याज में भाव अचानक कम हो जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने निर्णय लिया कि भाई चलो भाव बहुत बढ़िया है, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और उस समय वो महंगे भाव का बीज लगाता है और ऑल ऑफ सडन प्याज जब उसके घर में से खेत में से घर आने लगते हैं, उस समय प्याज जो है वो 5 रुपये से 10 रुपये किलो पर आ जाते हैं। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। हम ये चाहते हैं कि इन किसान भाइयों को ऐसी मुसीबतों से बचाया जाए और उनको ये पहले ही इंडिकेट कर दें कि भाई साहब प्याज आज आप लगाओगे, उसके लिए अनुकूल समय है या नहीं है, और क्या आज आपको इसकी जानकारी है कि कोई हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, उससे हमारे भाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी जानकारियाँ हम किसानों को उसके साथ पहुँचाएंगे, उससे उनको और बढ़िया तरीके से इसका फायदा मिल सके। अब बात आती है कि उनके हिसाब किताब की कि भाई फसलों का हिसाब किताब कैसे किया जाए।
एक किसान भाई जो है वो कोई अकाउंटेंट का सॉफ्टवेयर यूज तो कर नहीं सकता है, तो हमने उसको एक डायरी के तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना करके दे रहे हैं जिसके अंदर वो अपने मजदूरों का हाजिरी भी भर सके, मजदूरों का हिसाब किताब कर सके, अपने फसल में होने वाले खर्चों की जानकारी उसमें डाल सके, और साथ ही साथ वो जो फसल है उससे जो इनकम आ रही है या उसके इनकम के कोई भी सोर्स है वो सारी इसमें जानकारी डाल सके। अब ये जब जानकारी उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं तो किसान भाई उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो हम हमेशा उसका एनालिसिस करने के लिए तैयार रहेगा। ये सॉफ्टवेयर उसको बताता जाएगा कि भाई आपके मजदूरों का खर्च कितना हो रहा है, आपका ट्रैक्टर के ऊपर खर्च कितना हो रहा है, बिजली के ऊपर खर्च कितना हो रहा है, और साथ ही साथ आपको ये सप्ताह में कितना हुआ है, महीने में कितना हुआ है, या साल भर में कितना हुआ। इस तरह से उसका वो पूरा ब्यौरा आपको देता रहेगा। इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई ये पता लगा सकेंगे कि पिछले वर्ष कितना खर्च हुआ, अब कितना हुआ, तो उसके साथ में उसका बजट प्लानिंग भी अच्छे से कर पाएगा। और साथ ही साथ ये भी कर सकता है कि हमारी जो पिछली फसलों में खर्च जा हुआ उसमें हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या ये फसल हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर हम ये कहें कि इन तरीकों के द्वारा हम किसानों को लगने वाली लागत में कमी ला सकते हैं, और साथ ही साथ उसको डिसीजन अच्छे लेने से उसकी इनकम भी बढ़ सकती है, और उससे उसके किसान जो है अपने आर्थिक प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं वो उसको हल कर पाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके साथ ही साथ किसान को किसान अनुभवी किसानों के साथ जोड़ना ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा उन किसानों के, किसान भाइयों के लिए जो आज डिसीजन लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे उन किसानों को अनुभव को उपयोग करते हुए, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए, सिर्फ अनुभव का उपयोग करते हुए कई गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी कुछ और उदाहरण मुझे मिले जो काफ़ी हेल्पफुल रहे इन किसानों के लिए, कि भाई जिन्होंने पुराने समय में या साल 2 साल पहले जब पपीता की खेती करी थी, उस समय पपीता के अंदर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये जानकारी उन किसानों को आज अगर मिलती है जो किसान पपीता लगा रहे हैं, तो वो अपने पपीता के ऊपर कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम होगा। और इन सब के लिए हमने एक कंपोनेंट भी जोड़ दिया है जिसका नाम है सर्विस और सपोर्ट। इस सर्विस और सपोर्ट के माध्यम से किसान भाई जो है, हमारी पूरी टीम उसके काम में जुटी रहेगी। उसके लिए कोई भी एडवाइजरी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है, उसका आंसर वो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से देगी, चाहे वो फ़ोन के द्वारा या खेत में जा करके, या फिर कोई भी किसान भाई हमारे इस विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। ये विशेषज्ञ हमारे किसान भाई भी हो सकते हैं, कोई एग्रोनॉमर भी हो सकते हैं। तो इन मैं आशा करता हूँ कि ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। थैंक यू।